सुप्रभात। मैं यहाँ बैठा हूँ इस मीरा रोड में। मैंने आप लोग से कहा था कि मैं मीरा रोड आ रहा हूँ। जीसीसी होटल और क्लब यहाँ बैठा हूँ सातवां माला पे। और मेरे पीछे मैं इस सुंदर सा रूम में मैं मेरे भक्ति कर रहा हूँ। मैंने ट्विटर पे बताया था कि मैं आप लोगों को मूर्ति और शैतान से मुलाकात की सपना जो मैंने देखा था उनके बारे में आपको कुछ बताइए। लेकिन इस भक्ति के लिए इस गणेश चतुर्थी की अवसर पर जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे 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 कैलेंडर पे बताया है कि कल आनंद चतुर्थी है और इसकी मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि ये मेरे भक्ति गणेश चतुर्थी के अवसर पर समाप्त होगा, जिसमें मैं मेरे खुद के जीवन में मैं परिवर्तन और ला सकूं। जब मैं पीछे देखता हूं एक खिड़की की तरह, काफ़ी कुछ करने की कोशिश सब हुआ है और सब यादें और यादगिरी जो है सब मैं क्या कहूँ, सब नष्ट, सब इट्स इन रूइंस इंग्लिश में कहते हैं। सब टूटा फूटा नज़र है। लेकिन अगर मैं फ़ोटो दिखाऊंगा, अगर सामने का नज़र देखे तो सब भी खिड़कियाँ जो है साफ़ सुथरा और सही दिखाई देता है। क्योंकि इसने ये मेरे दिल पे डाला है कि मेरे सतगुरु, मेरे सतपुरुष, मेरे सतनाम यीशु मसीह ने ये दृष्टि दिया है ताकि हम उनके बदौलत उनके पवित्र आत्मा से पीछे ना देखें जहाँ सब कुछ नष्ट है, लेकिन आगे देखें ताकि हम उनको देखते देखते आगे चलते रहे। इस भक्ति के लिए मैंने दो वचन चुना है। एक पुराना पीढ़ी या पुराना नियम के समाप्त, नया नियम और नया पीढ़ी के स्थापना। पुराना नियम जो मूसा की नियमों पे चल रहा था और नया नियम जो मेरे सतपुरुष, मेरे सतगुरु, मेरे सतनाम की बदौलत उनकी पवित्र आत्मा की शक्ति जो देते हैं हमें, उनकी बदौलत कदम कदम चले, ताकि जो हो भी उस मेरे सतपुरुष, मेरे सतगुरु, मेरे सतनाम ने मुझे सिखाया है, उनकी पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाएगा। पिछले यादों की नष्ट की नहीं, लेकिन आगे देखते हुए साफ सुथरा खिड़कियों उसके थ्रू मैं आकाश में बादलों की ओर देखो, ताकि मेरे सतगुरु, मेरे सतपुरुष, मेरे सतनाम कब वापस आए। क्योंकि वही उसका वादा था कि हे मैं जा रहा हूँ, जैसे गया मैं वैसा आऊँगा। तो ये कहानी, ये भक्ति जो मेरे है इस गणेश चतुर्थी के अवसर पे, और मैं अभी आपको कहूँगा मैं मेरे सपना जो मैंने देखा था। आजकल सपने जीते आँख खुले भी दिखाई देते हैं हमें, अगर हम यीशु मसीह की स्तुति करते रहे। तो ये सपना मेरे आँख खुले और आँख बंद जब सो रहा था, जब ये सपना आया था, जहाँ मैंने मूर्ति और शैतान के साथ मुलाकात के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं प्रभु से शक्ति मांगता हूँ इस प्रार्थना में। हे प्रभु, आप मुझे शक्ति दे ताकि इस भक्ति और मैं आपकी स्तुति करूं। मैं केवल ये एक भी शब्द ना कहो जो आप मुझे नहीं
कहना चाहता है। जो ये वीडियो देख रहा है वो ही सुने, जो आप उनको सुनाना चाहते हैं। हे प्रभु, ये वरदान मुझे इस समय दीजिए। हे प्रभु, मेरे दोस्त जोशुआ जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है इस वक्त, मेरे भाई, उनकी प्रार्थना आपके कान तक आए, ताकि मैं इस खास भक्ति आपके सामने आपके लोगों के सामने ला सकूं। तो ये तो पुराने नियम, जब पुरानी पीढ़ी जब ख़त्म हुआ तो एक नबील के अनुसार, मेरे मलखाय के अनुसार, ये पुराना नियम के आखिरी वचन है, जब कहते हैं कि हे भाई देखो, हे भाई सुनो, मैं भेज रहा हूँ, एक नबील भेज रहा हूँ, इलाइजा उसका नाम होगा, वो पिताओं को अपने बच्चों के दिल, उनके पिता के दिल उनके बच्चे के लिए रहेंगे, और उनके बच्चों के दिल उनके पिता के लिए रहेंगे। उनकी बात सुनो। और ये आखिर वचन है, बी पार्ट, सेकंड पार्ट, लेस्ट आई कम एंड स्ट्राइक द अर्थ विद अ कम। शायद मैं उनको भेज रहा हूँ भाई, शायद आप उनको सुने और उनकी बात सुने। अगर ना सुने तो एक दिन आएगा और मैं आऊँगा और इस पृथ्वी को मैं श्राप दूंगा। तो ये पुराने नियम की किताब और पीढ़ी ख़त्म होता है, और मेरे यीशु मसीह इस पृथ्वी पे उस दिन आता है, उस खास दिन बेथलेहम में आता है। और यहाँ आप लोग को अभी तक कहानी मालूम है, वो सूली पे चढ़ गया था, क्रूस पे चढ़ गया था, और तीसरे दिन, एक 14वीं के चांद के दिन वो क्रूस पे गया, और तीसरे दिन पे वो जी उठा। और 40 और 50 दिन के बाद, एक 14वीं के चांद के दिन, वह उनकी पवित्र आत्मा उनकी शिष्य में इक्लीसिया स्थापित हो गया। उनकी शिष्य जो मोसेस को नियम दिया था, वही इक्लीसिया के बीच में रहा। जिसने नियम दिया था वही इक्लीसिया के साथ चल के उनकी नियम की आज्ञा पालन करने की शक्ति उन्हें दिया था। और इस शुभ समाचार 3000 सज्जनों को जो जेरूसलम में इकट्ठे हुए थे, वो उनकी भाषा में सुन सके, उनकी भाषा में सुन सके। हे प्रभु, उस दिन की, ये मेरी दूसरा वचन है, उस दिन पत्रोस खड़ा होके, और जो पत्रोस कह रहा था, जितने भी अलग अलग भाषा के वहाँ लोग जेरूसलम में इकट्ठे हुए थे, वो अपनी, ये चमत्कार था, वो अपनी भाषा में ये सुन सका। तो पत्रोस ने एक नबील जो था जोएल, उसके बारे में उसने कहा कि हे भाई सुनो भाई, जो ये नबील जोएल ने कहा था, वो अभी इस समय स्थापना हो चुका। कौन सा समय आएगा जब आपके बेटा और बेटियों सच प्रोफेसी करने लगेगा, एकदम बिना डर के जो सच है वो बताएगा। आपके जवानों की दृष्टि खुल जाएगा। दे विल सी विजन्स, और
आपके बुजुर्ग लोग सपना सपना देखेगा, बुजुर्ग लोग सपना देखेगा, उसके पूरे जो है वो उस समय लोगों को बता दिया। तो मैं आपको मेरे सपना के बारे में बता रहा था। अभी ये सपना का दो भाग है। मैं देख रहा था कि मैं एक जगह रहा था, वहाँ एकदम घोर अंधेरा था और मैं भक्ति भी नहीं कर सकता था, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता था। तो काफ़ी तपस्या के बाद मैंने मेरे गिटार उठाया और एक सवेरे उठ गया था वहाँ, और एकदम सुबह उठ गया था और वहाँ मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने लगा था। और वहाँ एक सज्जन जहाँ मैं भक्ति कर रहा था, वो मेरे पास आए और कहा, मैंने उसको पूछा आपके नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम महेश है। तो मैं सोच रहा था ये कौन है जो यहाँ है, क्योंकि उस सुनसान जगह में और कोई नहीं रहता था, इतना घोर अंधेरा था, वो नया बिल्डिंग था और इसमें कोई नहीं रह रहा था। तो मैं प्रार्थना करते रहा और ये जो सपना है सही सपना नहीं है, लेकिन एक किताब में एक अंग्रेज़ी लेखक और नाटककार जो नाटक लिखते थे, उसने एक किताब लिखा था मैन एंड सुपरमैन, और उसमें उसका मेन कैरेक्टर जो है वो नर्क पहुंच जाता है और उनकी शैतान के साथ बातचीत कर रहा था। तो शैतान 3 जन बात कर रहा था। वहाँ था एक मोटा सा बड़ा सा मूर्ति था, जो एक महान यूरोप के एक महान सज्जन का था, जिसका नाम था डॉन वान। तो हीरो ने पूछा, भाई आप मूर्ति क्यों बने? आप यहाँ आप मूर्ति क्यों बने? उसने कहा, भाई मैं मूर्ति इसलिए बना क्योंकि मूर्तियों की मान ज़्यादा होता है। देखिए भाई, अगर मूर्ति बन गया तो कितने टाइम के लिए रहेगा? अगर मुझे मैं जीवित हूँ तो रक्त भरा जीवित हो तो 7 साल 80 साल 100 साल जीऊँगा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं मूर्ति बनूँगा, इतना लंबा बड़ा मूर्ति बनूँगा ताकि लोग देखें भाई और शान देखे मूर्ति का। तो ये मेरे एक किताब में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक लेखक ने लिखा है इस कॉन्वर्सेशन के लिए। तो देखिए भाई, लेकिन ये मूर्तियों की एक ही प्रॉब्लम है। मैं जहाँ रहा हूँ ना, वहाँ कबूतर आके उनके काम करके जाता है, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं काफ़ी खुश हूँ भाई, मैं मूर्ति हूँ, सब लोग देखता है, सब लोग मुझे याद करता है, बस। और भी ऐसा एक पूरा कॉन्वर्सेशन है इस किताब में, आप पढ़ सकते हैं। किताब का नाम अंग्रेज़ी में है मैन एंड सुपरमैन बाय G.B. शॉ। हे प्रभु, अब मेरे साथ मैं आपको आपकी याद में मैं मेरी भक्ति कर रहा हूँ। हे यीशु मसीह, हे राजाओं के राजा, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं सही दृष्टि से आगे बढ़ते रहे, आपके आज्ञा पालन मैं करूं, जो आपने मुझे मेरे दिल पे रखा है। मैं ना पीछे देखूं,
जहाँ जहाँ नष्ट और कुछ नहीं और सब अंधेरा है, मैं आगे देखूं ताकि मैं आपकी रोशनी की ओर अनुसार चलूं। ये मेरी प्रार्थना है। इन जीसस नेम, आमेन।